तो चलिए अब बात करते हैं हम लोग पैरेलल एक्सिस थ्योरम की। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम में पैरेलल एक्सिस थ्योरम में एक बात आप सब लोगों को याद रखनी है कि दिस थ्योरम इज एप्लीकेबल फॉर एवरी बॉडी। चाहे जिस प्रकार की बॉडी हो हम लोग इस थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। आपको याद होगा पिछली क्लास में मैंने आपको परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम पढ़ाया था। तो उस थ्योरम में हम लोगों ने देखा था कि वो केवल और केवल प्लेनर ऑब्जेक्ट्स के लिए ही एप्लीकेबल होता है। बट यहाँ पर अब हम लोग जो देखने वाले हैं वो हर प्रकार की बॉडी के लिए एप्लीकेबल होगा। तो देखते हैं थ्योरम क्या है, इसको समझते हैं। मान लो कि हमारे पास कोई एक बॉडी है, चाहे जैसी बॉडी हो, 1 डायमेंशन की हो, 2 डायमेंशन की हो या फिर 3 डायमेंशन की हो, हर बॉडी के लिए वैलिड होगा रिजल्ट। तो हमने मान लिया कि हमारे पास कोई एक पर्टिकुलर बॉडी है, तो भाई इस बॉडी का अपना एक सेंटर ऑफ मास होगा, कहीं ना कहीं पर होगा, फिक्स होगा वो सेंटर ऑफ मास। तो चलिए मान लेते हैं कि हमारे इस बॉडी का सीएम यहाँ पर कहीं है, फिक्स पॉइंट होगा सीएम। इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है, यानी आप इस बॉडी के पूरे मास को एज ए पॉइंट मास मान करके सीएम पर मान सकते हो। तो ये इसका सेंटर ऑफ मास हो गया। हम लोग एक कोऑर्डिनेट एक्सिस सिस्टम लेते हैं जिसका ओरिजिन इस बॉडी के सेंटर ऑफ मास पर ही मानते हैं। इस प्रकार से मान लो कि एक्स वाई और जेड एक्सिस का एक कोऑर्डिनेट एक्सिस सिस्टम है। जेड एक्सिस बॉडी के प्लेन के अंदर और बाहर होगा, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। और हमारे इस कोऑर्डिनेट एक्सिस सिस्टम का सीएम जो है इसके ओरिजिन पर है, ठीक। तो बॉडी का सेंटर ऑफ मास कोऑर्डिनेट एक्सिस सिस्टम जो आपने माना है उसके ओरिजिन पर आ गया है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इसके सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो आप बोलेंगे 0, 0, 0, ठीक है। इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में इसके सीएम के कोऑर्डिनेट 0 हो जाएंगे। सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना आप अच्छे तरीके से जानते हो। चलो अगर मान ले कि हम लोग जो है इस बॉडी के इस पर्टिकुलर पोजीशन पर एक डिफरेंशियल मास डीएम है, ठीक है। तो इस डीएम के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं कि x, y, z है। This x, y, z are the coordinate of differential mass dm with respect to this coordinate axis system, ठीक। तो सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट यानी x cm हम लोग इस फार्मूले से लिखते हैं x dm डिवाइडेड बाई इंटीग्रल dm, ठीक है। ये डेफिनेशन है सीएम को फाइंड करने का। बिल्कुल ऐसे ही वाई सीएम अगर हमें लिखना हो तो इंटीग्रल वाई डीएम डिवाइडेड बाय इंटीग्रल डीएम। सेम फॉर जेड सीएम अगर लिखना हो तो हम लोग लिखेंगे इंटीग्रल जेड डीएम डिवाइडेड बाय इंटीग्रल डीएम। समझ रहे हैं सब लोग? बिल्कुल। तो दिस इज बेसिकली डेफिनेशन टू फाइंड द सेंटर ऑफ मास कोऑर्डिनेट। तरीका ये होता है कि किसी जनरल पोजीशन पर हम लोग जाएंगे, एक डिफरेंशियल मास डीएम लेंगे, उस डीएम के जनरल कोऑर्डिनेट जो है एक्स, वाई और जेड हमने मान लिया है इस कोऑर्डिनेट एक्सिस के रेफरेंस में, और फिर हम लोग इस फार्मूले को अप्लाई करके जो है इस बॉडी के सेंटर ऑफ मास को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक्स सीएम, वाई सीएम, जेड सीएम आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सीएम, ठीक है, ऑफ दिस बॉडी विद रिस्पेक्ट टू दिस कोऑर्डिनेट एक्सिस सिस्टम। अब जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि हमने इस बॉडी का सीएम अपने इस कोऑर्डिनेट एक्सिस के ओरिजिन पर ही माना हुआ है, ठीक है। तो इसके ये कोऑर्डिनेट्स जो होंगे वो 0 हो जाएंगे क्योंकि सीएम ओरिजिन पर है, तो दिस इज इक्वल टू 0। इतनी बात सबको समझ में आ गई? चलिए अब अगर मैं आपसे बोलूं कि चलिए इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए अबाउट जेड एक्सिस, बॉडी के प्लेन के अंदर और बाहर जाने वाली ये जो एक्सिस है वो कौन सी एक्सिस है भाई? जेड एक्सिस है। अगर मैं इसी एक्सिस के अबाउट इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपसे बोलूं लिखने के लिए, तो वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप लिख सकते हो। मान लिया कि वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ICM है। क्योंकि ये एक्सिस इस बॉडी के सीएम से ही पास हो रही है, इसलिए हम लोग इसको नोटेशन दे रहे हैं ICM। ICM इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस बॉडी अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास, ठीक है। और वो जेड एक्सिस है।
तो इससे पास होने वाले एक्सिस के अबाउट इस बॉडी का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ICM, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल r स्क्वायर dm करते हैं हम लोग, और r की वैल्यू जो होगी इस dm की डिस्टेंस फ्रॉम दिस एक्सिस, और ये डिस्टेंस आपको दिख रहा है, ये डिस्टेंस कितनी होगी भाई, रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, तो एक्सिस से हमारे डीएम की जो डिस्टेंस हुई वो डिस्टेंस हो गई रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और उसी का स्क्वायर कर दोगे आप तो रूट हट जाएगा, तो दिस इज कम्स आउट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इनटू डीएम। तो इंटीग्रल ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इनटू डीएम, दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस बॉडी अबाउट दिस एक्सिस। ठीक है, ये जेड एक्सिस है, इसके अबाउट इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये हो गया, इसे हम लोग ICM बोल रहे हैं। क्लियर है इतनी बात? अब हम लोग क्या करते हैं कि बिल्कुल इसी के सिमिलर एक दूसरा कोऑर्डिनेट एक्सिस सिस्टम हम लोग लेते हैं। वो इस प्रकार से, चलिए हमने मान लिया कि यहां पर ले लिया x डैश y डैश एंड z डैश, इसका ओरिजिन यहां पर है। ठीक है, z डैश बॉल के प्लेन के अंदर और बाहर जा रहा है। ठीक, बिल्कुल इसी के सिमिलर एक दूसरा कोऑर्डिनेट सिस्टम हम लोगों ने यहां पर ये बना लिया। समझ रहे होंगे आप? हमारे इस वाले कोऑर्डिनेट एक्सिस सिस्टम का ओरिजिन यहां पर है। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि इस वाले कोऑर्डिनेट एक्सिस सिस्टम के रिस्पेक्ट में सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो क्या वो कोऑर्डिनेट्स 0,0,0 होंगे? नहीं। हमारे सीएम का जो कोऑर्डिनेट है 0,0,0, जो आप ये 0 लिख रहे हो, वो इस वाले कोऑर्डिनेट एक्सिस के रेफरेंस में है, बट इस वाले कोऑर्डिनेट एक्सिस के रेफरेंस में इस सीएम के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो 0,0,0 नहीं होंगे, कुछ और होगा। तो चलिए मान लेते हैं कि वो कोऑर्डिनेट्स जो है XC, YC एंड ZC है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, this XC, YC and ZC are the coordinates of the CM of body with respect to this axis system। ठीक, ये फिक्स पॉइंट है, सीएम फिक्स पॉइंट है, तो XC, YC और ZC ये भी क्या हो गया होगा, फिक्स हो गया होगा। क्लियर है ये? अब ध्यान से देखो, ये वाली जो एक्सिस थी इसके अबाउट आपने बॉडी का सीएम ये लिखा। अब बिल्कुल इसी के पैरेलल अगर मैं एक एक्सिस ये ले लूं, ये भी जेड एक्सिस हो गया, ये भी जेड एक्सिस था, ये भी जेड एक्सिस है, दोनों जेड एक्सिस हैं, बट ये वाली जेड एक्सिस इस कोऑर्डिनेट एक्सिस सिस्टम के लिए है और ये वाली जेड एक्सिस इस वाले कोऑर्डिनेट एक्सिस सिस्टम के लिए है, और दोनों एक्सिस जो हैं आपस में क्या है, पैरेलल हैं। बिल्कुल। अब अगर ये दोनों एक्सिस पैरेलल हैं, तो अगर मैं आपसे बोलूं कि इन दोनों एक्सिस के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, यानी इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो डिस्टेंस हमारे इन दोनों एक्सिस के बीच की डिस्टेंस हो जाएगी। तो दैट डिस्टेंस वो फिक्स डिस्टेंस होगी, d इक्वल टू रूट ऑफ XC स्क्वायर प्लस YC स्क्वायर प्लस ZC स्क्वायर। समझ रहे हैं सब लोग? चलो भाई, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो हमने इस वाली एक्सिस के अबाउट जो कि सीएम से पास हो रही है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी, ये लिखा। अब बिल्कुल अगर मैं आपसे बोलूं कि इस वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा उस बॉडी का, तो वो भी हम लोग लिख सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ये वाली एक्सिस भी जेड एक्सिस ही है। अब इस वाली जेड एक्सिस के अबाउट इस बॉडी का अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना हो तो वो हम लोग बिल्कुल जैसे उसको लिखे हैं वैसे ही लिखेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये बताइए कि ये जो x, y, z है, डीएम के कोऑर्डिनेट हैं, वो कौन वाले एक्सिस के रिस्पेक्ट में है, इस वाले एक्सिस के रिस्पेक्ट में है। अगर मैं उसी डीएम के कोऑर्डिनेट्स इस वाले कोऑर्डिनेट एक्सिस सिस्टम x डैश और y डैश वाले एक्सिस सिस्टम के रिस्पेक्ट में पूछूं, तो क्या वो कोऑर्डिनेट x, y, z होंगे? नहीं। ठीक है, जैसे सीएम के कोऑर्डिनेट 0,0 इसके रिस्पेक्ट में थे और सीएम के कोऑर्डिनेट XC, YC, ZC इस वाले एक्सिस के रिस्पेक्ट में है, बिल्कुल वैसे ही x, y और z डीएम के कोऑर्डिनेट इस कोऑर्डिनेट एक्सिस सिस्टम के रेफरेंस में होंगे, बट इस वाले कोऑर्डिनेट एक्सिस के रेफरेंस में इस डीएम के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो XC प्लस x, y प्लस YC,
जेड प्लस जेड सी होगा। ठीक है, तो दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ डीएम विद रिस्पेक्ट टू दिस एक्सिस रेफरेंस। ठीक, निकालना आप जानते हो, क्योंकि यहां से यहां तक की दूरी क्या है भाई, x है, और यहां से लेकर के यहां तक की दूरी कितनी है, xc है। तो बताइए कि यहां से लेकर के यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी, xc प्लस x हो गया। फिर से देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं ये डिस्टेंस कितनी होगी, तो आप बोलोगे x है। इसके ओरिजिन से यहां तक की दूरी जो है वो x होगी। अगर मैं पूछूं कि उसी पॉइंट की दूरी इसके ओरिजिन से कितनी होगी, तो वो डिस्टेंस आप बता सकते हो, ये डिस्टेंस xc है यहां से यहां तक, और ये वाली डिस्टेंस आपको x दिख रहा है, तो पूरी दूरी कितनी हो गई, xc प्लस x हो गया। तो इसलिए हम बोलते हैं कि इसके रिस्पेक्ट में डीएम के कोऑर्डिनेट x प्लस xc, ऐसे ही y प्लस yc और z प्लस zc हो जाएगा। ठीक, तो चलिए इस वाले एक्सिस के रिस्पेक्ट में अगर उसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं बोलूं I है, तो आप I की वैल्यू लिख सकते हो। कैसे लिखोगे उसको देखिए, I इज इक्वल टू इंटीग्रल आर स्क्वायर डीएम करते हो आप, बट ध्यान रखिएगा डीएम की दूरी कहां से लेना होगा, इस एक्सिस से, क्योंकि इसी एक्सिस के अबाउट हमें चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इस एक्सिस से इस डीएम की जो दूरी होगी, तो वो डीएम की दूरी हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि कोऑर्डिनेट्स अपने को मालूम है। आपकी बार कोऑर्डिनेट्स ये वाले हो रहे हैं, तो दिस इज इंटीग्रल ऑफ एक्स सी प्लस एक्स, ठीक है, का होल स्क्वायर प्लस वाई सी प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस जेड सी प्लस जेड का होल स्क्वायर इंटू डीएम। ये आ गए। ठीक, अच्छा भाई, अब चलिए इसको ओपन कर लेते हैं। आप इसको ओपन करोगे तो रिजल्ट आपको मिलेगा इंटीग्रल, यहां से एक्स सी प्लस एक्स का होल स्क्वायर ओपन करोगे, इसको ओपन करोगे, सभी को ओपन करोगे, तो यहां से आपको मिलेगा एक्स सी का होल स्क्वायर प्लस यहां से मिलेगा वाई सी का होल स्क्वायर प्लस यहां से क्या मिलेगा, जेड सी का होल स्क्वायर इंटू डीएम। इसको अलग कर लिया हमने, प्लस चलिए यहां से देखेंगे एक्स स्क्वायर मिलेगा, यहां से देखेंगे वाई स्क्वायर मिलेगा, और यहां से देखेंगे जेड स्क्वायर मिलेगा इंटू डीएम, प्लस यहां से ट्वाइस एक्स सी इंटू एक्स आएगा, यहां से ट्वाइस वाई सी इंटू वाई आएगा, यहां से ट्वाइस जेड सी इंटू जेड आएगा। तो उसको एक साथ कर दीजिए, दिस इज इंटीग्रल ट्वाइस एक्स सी इंटू एक्स डीएम प्लस ट्वाइस वाई सी इंटू वाई डीएम प्लस इंटीग्रल ट्वाइस जेड सी इंटू जेड डीएम। ये आ रहा है। ठीक, अब ध्यान से आप देखो, तो दिस टर्म इज व्हाट, ये टर्म आपको यहां से दिख रहा होगा। अगर मैं इसका होल स्क्वायर कर दूं तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स सी स्क्वायर प्लस वाई सी स्क्वायर प्लस जेड सी स्क्वायर। तो ये जो टर्म यहां से यहां तक है वो किसके इक्वल आ गया भाई, डी स्क्वायर के। और डी स्क्वायर जो है कांस्टेंट है, तो उसको हम लोग इंटीग्रेशन के बाहर कर देंगे, तो अंदर आएगा इंटीग्रल डीएम, और इंटीग्रल डीएम जो होगा हमारे इस बॉडी का टोटल मास कहलाएगा। ठीक है, सारा डिफरेंशियल मास इज डीएम का समेशन इंटीग्रल डीएम, दैट इज टोटल मास ऑफ द बॉडी। तो दिस होल इंटीग्रेशन इज कम्स आउट टोटल मास ऑफ द बॉडी इनटू डी स्क्वायर। ये आ गया, प्लस ये टर्म आप ध्यान से देखो, तो हम लोगों के पास है दिस इज आईसीएम, इंटीग्रल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इनटू डीएम इज आईसीएम। इस वाले एक्सिस के अबाउट बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो दिस इज आईसीएम प्लस, यहां पर आ जाओ आप, इसमें एक ट्वाइस सी जो है वो कांस्टेंट है। ट्वाइस सी क्या हो गया, कांस्टेंट। चले यहां देख लेते हैं, तो ट्वाइस एक्स सी कांस्टेंट टर्म है, ध्यान रखिएगा। एक्स सी, वाई सी और जेड सी, दीज आर द फिक्स पॉइंट, क्योंकि किसी भी बॉडी का सेंटर ऑफ मास जो है वो एक फिक्स पॉइंट होता है, तो उसके कोऑर्डिनेट्स भी क्या हो जाएंगे भाई, फिक्स हो जाएंगे। ठीक, तो ये एक्स सी, वाई सी और जेड सी कांस्टेंट है, तभी तो हम लोग ये वैल्यू डी स्क्वायर कांस्टेंट बोल पा रहे हैं। ठीक, तो ट्वाइस एक्स सी को बाहर ले लो, इंटीग्रल एक्स डीएम आ गया, प्लस ऐसे ट्वाइस वाई सी कांस्टेंट है, बाहर कर लेंगे, इंटीग्रल वाई डीएम आएगा, प्लस ट्वाइस जेड सी को बाहर ले लो, इंटीग्रल जेड डीएम आएगा। इतनी बात समझ में आ गई होगी।
and now this term is 0. Integral x dm, this term is also 0. Integral y dm, this term is also 0. Integral z dm, कहां से 0? इस जगह से ध्यान से देखो, इंटीग्रल dm 0 में चला जाएगा तो क्या मिलेगा भाई? इंटीग्रल x dm, तो x dm का इंटीग्रेशन क्या आ गया? 0. तो ये तीनों टर्म्स जो है हमारे 0 हो गए, मतलब जो हमारे सामने फाइनल रिजल्ट आया, दैट रिजल्ट इज कम्स आउट I is equal to ICM प्लस MD स्क्वायर. कितना आ गया भाई? I is equal to ICM प्लस MD स्क्वायर. ये सारे टर्म्स हमारे क्या हो चुके हैं? 0 हो गए हैं. ठीक है, अब इसमें आप देखिएगा कि ये जो I है और ये जो ICM है, ये दोनों पैरेलल एक्सिस होनी चाहिए. ठीक है, उन दो एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है I और ICM, जो आपस में कैसे थे? पैरेलल थे. और उसमें जो है ICM वो वाली एक्सिस थी जो बॉडी के सेंटर ऑफ मास से जो है पास हो रही थी, और जो D है यहाँ पर वो इन्हीं दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच की डिस्टेंस, ये डिस्टेंस अगर हम लोग D मान लें तो दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल एक्सिस. क्लियर है? तो आपने देखा कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम में हम लोग इस प्रकार से इसको प्रूफ कर सकते हैं. इस रिजल्ट का और इसके पहले वाले क्लास में जो मैंने आपको परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम पढ़ाया था उसका भी प्रूफ आपने देखा होगा. जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है आप जा करके उसको देख सकते हैं. ठीक है, अब इन्हीं दोनों थ्योरम्स की हेल्प से हम लोग जो है कई सारे बॉडीज की मोमेंट ऑफ इनर्शियाज को लिखना सीखेंगे. ठीक है, तो चलिए अगले लेक्चर में मैं आपको पहले तो कुछ स्टैंडर्ड बॉडीज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना सिखाऊंगा, उसके बाद इन दोनों थ्योरम्स का हम लोग पर्टिकुलर क्वेश्चंस में एप्लीकेशन सीखेंगे. ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और इन दोनों थ्योरम्स को यूज करेंगे अपने पर्टिकुलर क्वेश्चंस में. ठीक, तो ओके, थैंक यू वेरी मच.